Okay, hello everyone. The name of today's topic is structures. Structure का definition is structure is the collection of element having different data types. Can I say it is almost opposite to that of the definition of array? We all know array is the collection of element having same data type. But structure is the collection of element having different data types. It means मेरे स्ट्रक्चर के अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उन सबका डेटा टाइप अलग अलग हो सकता है. इवन रादर स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम और डिफरेंट डेटा टाइप्स. स्ट्रक्चर के अंदर के एलिमेंट का डेटा टाइप सेम रहेगा तो भी चलेगा, अलग अलग रहेगा तो भी चलेगा. सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर. इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट हैविंग अ डिफरेंट डेटा टाइप्स. सेकेंड थिंग, हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर. To create a structure, we need to use a keyword. जिस पर्टिकुलर कीवर्ड का नाम है struct. हाँ, ये तो सबको पता ही है कि सी ने मुझे जो भी कीवर्ड्स बना के दिए सारे कीवर्ड को मुझे पूरा की पूरा स्मॉल में लिखना पड़ता है. तो सेम वैसे struct कीवर्ड को भी मुझे स्मॉल में लिखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से सपोज मुझे स्टूडेंट नाम का कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा struct फॉलोड बाय नेम ऑफ द स्ट्रक्चर. जैसे मैंने बोला मेरे स्ट्रक्चर का नाम रहेगा स्टूडेंट, तो आई नीड टू राइट स्ट्रक्ट स्टूडेंट. द नेक्स्ट थिंग इज दैट मेरे स्ट्रक्चर के अंदर मुझे हमेशा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं. तो इस कर्ली ब्रेस के अंदर मैं जो भी लिखूंगा दे आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चर एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, मेरे स्ट्रक्ट स्टूडेंट का पहला एलिमेंट है रोल नंबर. नॉर्मली कहने से स्टूडेंट का रोल नंबर हमेशा इंटीजर में होता है, तो रोल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इधर मैं लिखूंगा इन फॉलोड बाय रोल. तो आई मस्ट से रोल नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए मैंने रोल करके वेरिएबल बनाया जिसका टाइप है इंटीजर. स्टूडेंट का रोल नंबर होता है और स्टूडेंट का हो सकता है नेम. कहने से हर स्टूडेंट का नेम मल्टीपल कैरेक्टर का होता है. इसके लिए अगर मुझे स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा कोई ना कोई कैरेक्टर एरे. वी ऑल नो कैरेक्टर एरे इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिंग. तो फॉर एग्जाम्पल इधर मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूं जिसको नाम देता हूं मैं नेम करके. एंड आपको तो पता है इट्स अ कैरेक्टर एरे. इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे उसका कोई तो मैक्सिमम साइज भी देना पड़ेगा. सपोज मैंने उसको मैक्सिमम साइज दिया 20 करके. तो मेरे स्ट्रक्चर के अंदर सेकंड एलिमेंट है नेम. जैसे मैंने बोला स्ट्रक्चर के अंदर जो भी एलिमेंट रहेंगे उनका टाइप अलग अलग हो सकता है. तो यू आर गोइंग टू सी मेरे रोल नंबर का टाइप इंटीजर है, मेरे नेम का टाइप स्ट्रिंग है. इट्स नथिंग बट द कैरेक्टर एरे. सपोज मेरे स्ट्रक्चर के अंदर एक और एलिमेंट है, सपोज स्टूडेंट के परसेंटेज. नॉर्मली परसेंटेज के अंदर कहने से डेसिमल पॉइंट होता है. इसके लिए काम करता हूँ परसेंटेज को स्टोर करने के लिए मैं यूज करता हूँ फ्लोट. एंड अज्यूम कि मेरे तीसरे एलिमेंट का नाम रहेगा परसेंटेज. सो दिस कंप्लीट माय स्ट्रक्चर डेफिनेशन. ये मेरा सिर्फ स्ट्रक्चर का डेफिनेशन खत्म हुआ, मेरा प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ. इसके लिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रेस के बाद मुझे देना पड़ता है सेमीकोलन. So this is how we can create a structure. I repeat, मेरे स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट और इसके अंदर ये जो तीन मैंने लिखे वो मेरे स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स है. सो रोल, नेम एंड परसेंटेज आर द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर. जिनका टाइप सेम होता तो भी चलता, अलग अलग है तो भी चलेगा. नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के मैं चाहे जितने उतने कॉपीज क्रिएट कर सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे 2 स्टूडेंट का डेटा चाहिए. कहने से अगर मुझे 2 स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो दोनों स्टूडेंट का रोल नंबर भी रहेगा, दोनों स्टूडेंट का नेम भी रहेगा, दोनों स्टूडेंट का परसेंटेज भी रहेगा. तो अगर मुझे 2 स्टूडेंट का डेटा चाहिए मुझे इस स्ट्रक्चर के 2 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे. आई रिपीट, जितने कॉपीज चाहिए उतने वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे. स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए मुझे लिखना पड़ता है struct, obviously it is a keyword, followed by name of the structure. Here I assume कि मेरे स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट, तो मुझे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट followed by name of the variable. जैसे मैंने बोला मुझे 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए तो मैं 2 वेरिएबल क्रिएट करूंगा. पहले वेरिएबल को नाम देता हूं सपोज S1 करके एंड दूसरे स्टूडेंट या दूसरे वेरिएबल को नाम देता हूं S2 करके. ये जो मैंने अभी बोर्ड के ऊपर लिखा S1, S2, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चर वेरिएबल्स.
So student don't get confused between structure element and structure variable. Structure element मतलब जो structure के अंदर होते हैं वो, and structure variable मतलब मुझे जो कॉपीज चाहिए उस स्ट्रक्चर के। फॉर एग्जाम्पल इधर मुझे 2 स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो मैंने 2 वेरिएबल बनाए, एक वेरिएबल का नाम है S1 एंड एक वेरिएबल का नाम है S2। ये तो सबको पता ही है कि मेरे वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। What will happen when I create the structure variable? जब मैं स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करता हूं ना, मेरे कंप्यूटर मेमोरी में उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाता है। एग्जैक्टली व्हेन आई क्रिएट स्ट्रक्चर वेरिएबल, उस वेरिएबल के लिए मेरे कंप्यूटर में मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। जैसे इधर मैंने 2 वेरिएबल बनाए, एक का नाम है S1, दूसरे का नाम है S2। तो as soon as I create 2 वेरिएबल, मेरे कंप्यूटर मेमोरी में 2 वेरिएबल बन जाएंगे। एक का नाम रहेगा S1, दूसरे का नाम रहेगा ऑब्वियसली S2। स्ट्रक्चर का थर्ड पॉइंट ये है, टोटल मेमोरी occupied by structure variable is the summation of memory occupied by individual structure element। कहने से मेरे स्ट्रक्चर के अंदर 3 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट है रोल। रोल का टाइप है इंटीजर। नॉर्मली एक इंटीजर कंप्यूटर मेमोरी में सेव होने के लिए 2 बाइट यूज करता है। तो S1 के अंदर जब रोल नंबर स्टोर होगा, इट विल कंज्यूम 2 बाइट। Obviously it will varies compiler, कभी कभी इंटीजर 4 बाइट भी यूज करता है। इट्स अज्यूम कि मेरा इंटीजर 2 बाइट यूज कर रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट है नेम। सिंगल कैरेक्टर 1 बाइट यूज करता है, लेकिन इधर मैंने 20 कैरेक्टर कंज्यूम किए, तो कहने से टोटल नेम को स्टोर करने के लिए इट कंज्यूम 20 बाइट्स। नेक्स्ट वेरिएबल इज या नेक्स्ट एलिमेंट इज परसेंटेज। एक फ्लोट वेरिएबल कंप्यूटर मेमोरी में सेव होने के लिए 4 बाइट यूज करता है, तो कहने से परसेंटेज यूज करेगा टोटल 4 बाइट। जैसे मैंने बोला, अगर मुझे किसी ने पूछा सर S1 कितना मेमोरी ले रहा है, तो मैं बोलूंगा इन तीनों का टोटल। तो कहने से S1 का टोटल मेमोरी कंज्यूमशन रहेगा 26 बाइट। एंड सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू S2। तो अगर मुझे किसी ने पूछा S2 कितना मेमोरी ले रहा है, मैं बोलूंगा S1 की तरह S2 के अंदर भी रोल रहेगा, S2 का भी नाम रहेगा, S2 का भी परसेंटेज रहेगा, तो S2 का भी मेमोरी कंजम्पशन रहेगा 26 बाइट। दैट इज द एडिशन ऑफ मेमोरी कंज्यूम्ड बाय ऑल स्ट्रक्चर एलिमेंट। फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर का डेफिनेशन। स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम और डिफरेंट डेटा टाइप्स। सेकंड पॉइंट, मुझे स्ट्रक्चर के जितने कॉपीज चाहिए उतने स्ट्रक्चर के वेरिएबल क्रिएट करने पड़ते हैं। सो दीज आर स्ट्रक्चर वेरिएबल। थर्ड पॉइंट, टोटल मेमोरी कंज्यूम्ड बाय स्ट्रक्चर वेरिएबल इज द समेशन ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एलिमेंट। सारे स्ट्रक्चर एलिमेंट टोटल 26 बाइट ले रहे हैं, इसके लिए S1 का साइज रहेगा 26 बाइट एंड सेम S2 का साइज भी रहेगा 26 बाइट। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट अबाउट द स्ट्रक्चर, अगर मुझे स्टूडेंट S1 का रोल नंबर एक्सेस करना है, इफ आई वांट टू एक्सेस स्टूडेंट S1 का रोल नंबर, क्योंकि S1 एंड S2 आर द 2 कॉपीज ऑफ अ स्ट्रक्चर। S1 का भी रोल नंबर रहेगा, नेम रहेगा, परसेंटेज रहेगा, S2 का भी रोल रहेगा, नेम रहेगा, परसेंटेज रहेगा। अगर मुझे S1 का रोल नंबर चाहिए तो वो एक्सेस करने के लिए मुझे लिखना पड़ता है स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नाम डॉट स्ट्रक्चर के एलिमेंट का नाम। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट S1 डॉट रोल डॉट इज द ऑपरेटर, इट विल एक्सेस S1 स्टूडेंट का रोल नंबर। तो सेम अगर मुझे S1 स्टूडेंट का नेम चाहिए, आई नीड टू राइट S1 डॉट नेम। अगर मुझे S1 स्टूडेंट का परसेंटेज चाहिए तो आई नीड टू राइट S1 डॉट परसेंटेज। S2 का रोल नंबर चाहिए तो S2 डॉट रोल, S2 का नेम के लिए S2 डॉट नेम, S2 के परसेंटेज के लिए S2 डॉट परसेंटेज एंड सो ऑन। So these are some fundamentals point about a particular concept called as structure. So in this video we have seen some basic concept of structure. In my next video we are going to see a simple program of a structure. Thank you.